तीसरे विश्व युद्ध का खतरा इसलिए भी बढ़ चुका है क्योंकि रूस और नाटो देशों के बीच तनाव कम होने की बजाय बढ़ रहा है। अब नाटो देश लिथुआनिया और रूस के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। इसकी वजह बना है रूस का इलाका कैलिनिनग्राद। लिथुआनिया ने कैलिनिनग्राद का रास्ता बंद कर दिया है, जिससे रूस बेहद खफा है। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर लिथुआनिया ने अपना फैसला नहीं बदला तो गंभीर नतीजे होंगे। रूस के एटमी अड्डे पर नाटो देश की साइलेंट स्ट्राइक से पुतिन की बी ब्रिगेड रेडी हो चुकी है। बारूदी डर है, विनाशक खौफ है, विध्वंस की आशंका है। पूर्वी यूरोप के इस छोटे से मुल्क पर अब त्रासदी की आहट जोर पकड़ रही है। यूक्रेन के बाद इसी इलाके में रूसी मार का तबाही की भविष्यवाणी की जा रही है। क्योंकि लिथुआनिया नाम के इस देश के नीति नियंता ने प्रेसिडेंट पुतिन को आंख दिखाने की जुर्रत की है। यूरोपीय यूनियन और नाटो के दम पर सीधे रूस से टकराने का साहस दिखाया है। अब लिथुआनिया वर्सेस रूस होगा विनाशक युद्ध। कैलिनिनग्राद पर रार इस बार होगा आर पार। नाटो से लड़ेंगे पुतिन, बन गया वर्ल्ड वॉर का सीन। वैश्विक विध्वंस की पटकथा लिखी जा चुकी है। दुनिया विनाश के मुहाने पर पहुंच रही है। दो सबसे शक्तिशाली मुल्कों के बीच सबसे विध्वंसक युद्ध की लकीर खींच रही है, क्योंकि फिर से विश्व युद्ध की बातें होने लगी। दरअसल मौजूदा हालात में अगर वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो यही लिथुआनिया एपिसेंटर बन सकता है। लिथुआनिया के बहाने विश्व युद्ध की आहट को समझने के लिए पहले जरा वैश्विक मानचित्र पर मौजूद पूर्वी यूरोप के इस हिस्से को समझिए। यहां पर रूस है। रूस की सरहद से सटा है एस्टोनिया और लातविया और बेलारूस। बेलारूस और लातविया की सरहद से सटा हुआ इलाका है कैलिनिनग्राद। कैलिनिनग्राद और बेलारूस के बीच में पोलैंड का सुवाल्की गैप है। कैलिनिनग्राद के दूसरी तरफ बाल्टिक सागर है और कैलिनिनग्राद नाम का ये इलाका रूस का हिस्सा है। कैलिनिनग्राद पूरी तरह से रूस की जमीन से कटा हुआ है। रूस को कैलिनिनग्राद तक पहुंचने के लिए किसी भी कीमत पर लिथुआनिया से होकर गुजरना पड़ता है। कैलिनिनग्राद तक रेल के जरिए रूस सामानों की सप्लाई करता है। यही नहीं, कैलिनिनग्राद की गैस सप्लाई भी लिथुआनिया के जरिए होती है। इसके लिए रूस और लिथुआनिया के बीच एग्रीमेंट बना हुआ है। लिथुआनिया ने पिछले सप्ताह रेल के जरिए जाने वाले सामानों पर बैन लगा दिया है। इसके पीछे यूरोपीय संघ के प्रतिबंध का तर्क दिया गया था। लिथुआनिया ने जिन सामानों पर बैन लगाया है उसमें कोयला, मेटल, निर्माण के सामान और अत्याधुनिक तकनीक भी शामिल है। ऐसे में कैलिनिनग्राद में 50% सामानों का आयात रुक गया है। इसी के बाद प्रेसिडेंट पुतिन का पारा गर्म हो गया। रूस ने लिथुआनिया को सीधे सीधे चेतावनी दी है। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि अगर भविष्य में कैलिनिनग्राद से रूस के बीच सामानों की आवाजाही पूरी तरह से नहीं शुरू हुई तो रूस के पास अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है। प्रेसिडेंट पुतिन के कार्यालय क्रेमलिन ने कहा है कि हालात गंभीर से भी ज्यादा है और कोई भी कदम उठाने या फैसले से पहले बहुत गहराई तक विश्लेषण की जरूरत है।
रूस ने लिथुआनिया के राजदूत को तलब कर इसे उकसाने और खुलेआम शत्रुतापूर्ण वाली कार्रवाई बताया है। रूस ने लिथुआनिया को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। रूस की इस धमकी का मतलब लिथुआनिया भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, नाटो भी जानता है और पूरी दुनिया जानती है। रूस का आक्रोश इसलिए भी चरम पर है क्योंकि कैलिनिनग्राद उसका अभेद्य किला है। उस पर किसी की नजर भी प्रेसिडेंट पुतिन को बर्दाश्त नहीं है। अब जरा समझिए कि कैलिनिनग्राद रूस के लिए क्यों अहम है। कैलिनिनग्राद 223 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 50 किलो टन वाले न्यूक्लियर बम यहाँ स्टोर किए गए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल पर फिट होने वाले एटम बम भी यहीं मौजूद हैं। कैलिनिनग्राद में 24 हाइपरसोनिक मिसाइलें हर वक्त तैनात रहती हैं। यहाँ पर वो इस्कंदर मिसाइल भी तैनात है, जिसकी रेंज में जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश आ जाते हैं। कैलिनिनग्राद में रूसी नौसेना के बाल्टिक सागर के बेड़े का मुख्यालय भी है। कैलिनिनग्राद यूरोप के बिल्कुल बीच में है, लिहाजा ये रणनीतिक तौर पर रूस के लिए बेहद अहम है। इसके अलावा यहाँ की एक और अहमियत है, ये इलाका सुवाल्की गैप के करीब है। सुवाल्की गैप एक 65 किलोमीटर लंबा जमीन का टुकड़ा है जो कैलिनिनग्राद को बेलारूस से जोड़ता है। अगर रूस सुवाल्की गैप पर कब्जा कर ले तो पोलैंड और तीनों बाल्टिक देशों लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया का नाटो के बाकी देशों से संपर्क कट सकता है। कैलिनिनग्राद सैन्य ही नहीं, आर्थिक तौर पर भी रूस के लिए अहम है। चीन और यूरोप के बीच ट्रेड रूट के लिए कैलिनिनग्राद बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कैलिनिनग्राद के रास्ते ही चीन और यूरोप के बीच सामान ढुलाई के लिए शुरू हुई ब्लॉक ट्रेन सेवा भी गुजरती है। यही वजह है कि कैलिनिनग्राद को लेकर रूस आक्रामक है, लिथुआनिया के बैन से बेहद नाराज है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। सवाल है कि यूक्रेन में बारूदी नतीजा देखने के बाद भी लिथुआनिया क्यों रूस से टकरा रहा है। तो आपको बता दें, लिथुआनिया नाटो का सदस्य देश है। लिथुआनिया यूरोपीय संघ का भी सदस्य है। यहाँ की आबादी करीब 30 लाख है। यहाँ पर नाटो और अमेरिका की सेना भी मौजूद है। एक वक्त में विश्व मानचित्र पर सबसे बड़े देश के तौर पर स्थापित लिथुआनिया पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया था। 1990 में जब सोवियत संघ कमजोर पड़ा तो लिथुआनिया खुद को स्वतंत्र घोषित करने वाला पहला सोवियत देश बना। लिथुआनिया यूरोपीय संघ, यूरोपीय परिषद और नाटो का सदस्य है और यही इस छोटे से देश की ताकत है। इसी नाटो वाले दम पर वो रूस से टकराने के लिए तैयार है।